सबकी चेष्टा, सबका प्रयत्न सुख प्राप्ति और दुख निवृत्ति के लिए ही है। लेकिन सुख कहां है, ये तो पहले समझे। गीता में भगवान ने स्पष्ट किया है, नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयतः शान्तिः अशान्तस्य कुतः सुखम्। अशांतस्य कुतः सुखम, जो अशांत है वह सुखी नहीं हो सकता। राम तो शांत है, क्यों? सीता बरी है, शांति मिली, राम शांत है, इसलिए सो सुख धाम राम रस नामा। राम सुख धाम है, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक सुपासी, सो सुख धाम राम रस नामा, अखिल लोकदायक विश्राम। वो सकल संसार को शांति दे सकते हैं क्योंकि उनके पास है। तो शास्त्रीय मार्ग क्या है शांति की प्राप्ति का, जो राम ने अपनाया? ये राम मार्ग है कि भवचाप तोड़ो और शांति को प्राप्त करो, संसार को मिटा दो। और ज्ञानी संसार को मिटा देता है। ज्ञानी की दृष्टि में संसार रहता ही नहीं, उसकी दृष्टि में तो ब्रह्म ही है। सर्वं खलु इदं ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन। जब तक संसार है समस्या है, जब तक संसार है दुख है। असारः खलु संसारः दुःख रूपी विमोहकः। तो ये शास्त्रीय मार्ग है, राम का मार्ग। रावण भी शास्त्र का बड़ा ज्ञाता है, ज्ञानी कहलाता है। वो भी आया, लेकिन उस मार्ग से उससे सीता नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? क्यों? शास्त्र मार्ग का अनुसरण करने से तो मिलनी चाहिए, राम को मिली, रावण को क्यों नहीं मिली? एक ही कारण है, अभिमान। राम को मिली उसका कारण राम का विनय।
सुनि गुरु बचन चरण सिरुनावा। सुनि गुरु बचन गुरु की आज्ञा पाते ही सुनि गुरु बचन चरण सिरुनावा। सुनि गुरु बचन चरण सिरुनावा। हर्ष विषादन कछूर आवा। हर्ष विषादन कछूर आवा। हर्ष विषादन कछूर आवा। हर्ष विषादन कछूर आवा। ये राम विनय देखो, निरभिमानता देखो, और रावण अभिमान के साथ। तुलसीदास जी रामचरितमानस में तो नहीं लिखते, लेकिन ऐसी कथा है कि रावण आया जनक जी के दरबार में सीता के स्वयंवर में, और दशानन के आते ही सब लोग शांत हो गए, बैठ गए। ऐसे लोगों के आने से भी शांति हो जाती है, लेकिन वो भयजन्य शांति। कोलाहल बंद हो गया, भय के कारण सब शांत हो गए। अरे महाराज दशानन पधारे, लंकेश। जनक जी ने स्वागत किया। दशानन रावण ने कहा जनक से, क्यों रे जनक, तुमने अपनी बेटी के स्वयंवर का आयोजन किया और हमको निमंत्रित भी नहीं किया। जनक जी ने कहा, हमने किसी को भी निमंत्रित नहीं किया है लंकेश। हमने तो केवल प्रतिज्ञा प्रण किया और अपनी प्रतिज्ञा की घोषणा किया, और हमारी प्रतिज्ञा सुन करके सब आए हैं। ये जनक जी ने कहा भी है रामायण में। दीप दीप के भूपति नाना, आए सुनी हम जो पन ठाना। लंकेश, हमने किसी को भी नहीं बुलाया, हमने किसी को भी निमंत्रित नहीं किया। और शांति के लिए निमंत्रित करने की जरूरत नहीं पड़ती भैया, लोग स्वयं सुन के आते हैं। आप सब लोगों को पर्सनल इनविटेशन मिला है क्या? नहीं, कहीं बैनर पढ़ लिया, कहीं होर्डिंग देख लिया, कहीं विज्ञापन पढ़ लिया वर्तमान पत्र में कि यहां ऐसा होने वाला है सत्संग, आए सुनी सुनी। क्यों? सबको सीता चाहिए, इसलिए कोई जबरदस्ती नहीं करी गई है आपके साथ। फिर भी दूर दूर से आते हो, बैठ जाते हो, चाहे ऊपर जगह मिले चाहे नीचे। क्यों? शांति को प्राप्त करने, सीता को प्राप्त करने के लिए आते हो कि थोड़ा संसार से मुक्त हो ले, थोड़ा संसार की जंजाल से मुक्त हो ले, थोड़ा शांति को प्राप्त कर लें। दीप दीप के भूपति नाना, आए सुनी हम जो पन ठाना। हमने किसी को नहीं बुलाया, सीता को प्राप्त करने की इच्छा से कि भाई यहां सीता प्राप्त होने की संभावना है, शांति के मिलने की संभावना है। सुन सुन के सब आए। ठीक है, लंकेश ने कहा कि हम भी आ गए, अब दे दो अपनी कन्या, हमें ब्याह कर दो हमारे साथ। जनक जी ने कहा ऐसे नहीं मिलेगी, शास्त्र पद्धति का अनुगमन करो। क्या? बोले भवचाप तोड़ो, अपना सामर्थ्य दिखाओ,
अपनी शक्ति का परिचय दो तो सीता मरेगी। रावण ने कहा, तुमको हमारे सामर्थ्य में भरोसा नहीं है क्या? दशानन है हम, अभिमान के देव शिव की आराधना करने वाले हैं हम, अहंकार के देव हैं शिव, उनकी आराधना करने वाले हम। बेवकूफी देखो, अभिमान के अहंकार के देव की जो आराधना करे वो तो अभिमान को जीत लेगा, लेकिन ये तो उल्टा अभिमानी बन गया। तुमने सुना नहीं, हमने शिव समेत गिरिवर कैलाश को अपनी भुजा से उठा लिया, तो इसका अभिमान और बढ़ गया। और जनक, तुम शास्त्र पद्धति का अनुगमन करने के लिए कह रहे हो, तो तुम ज्ञानी हो, शास्त्र के ज्ञाता हो, तुम्हें भी समझना चाहिए कि हम शास्त्र पद्धति के अनुसार ही तुम्हें कह रहे हैं कि पहले तुम अपनी कन्या हमको दे दो, फिर हम धनुभंग करें। जनक ने कहा, नहीं, पहले धनुभंग फिर कन्या बरेगी। लंकेश ने कहा, यह अशास्त्रीय बात है, हम शास्त्र के ज्ञाता हैं, हम सभी शास्त्रों के ज्ञाता है। उसमें एक है ज्योतिष शास्त्र, और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार 12 राशियां हैं कि नहीं? बोले हाँ है। उन 12 में कन्या और धनु ये भी 2 राशियां हैं कि नहीं? बोले हैं। और जनक, तुम्हारे जैसे ज्ञानी को पता चलना चाहिए, पता होना चाहिए कि कन्या राशि पहले आती है, धनु बाद में। कन्या राशि 6वीं है और धनु राशि 9वीं है, इसलिए पहले कन्या बाद में धनु। तो हम शास्त्रीय पद्धति का ही अनुगमन कर रहे हैं, पहले तुम कन्या दे दो, बाद में हम धनुभंग करेंगे। देखो, शास्त्र का ज्ञाता होते हुए भी शास्त्र का उपयोग केवल अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए और शास्त्र के बातों का गलत अर्थघटन जिससे अपने स्वार्थ की सिद्धि हो जाए, ये रावण में दिखता है। इसलिए ज्ञानी होते हुए भी उसका आदर नहीं, उस शास्त्र ज्ञान की कोई महिमा नहीं। और अहंकार के देव शंकर का उपासक होते हुए भी ये दीन नहीं बन पाया और अभिमानी हो गया, क्योंकि उसने शंकर के साथ कैलाश को उठा लिया। अभिमान और बढ़ गया। कहा कि नहीं नहीं लंकेश, पहले आप धनुभंग करके दिखाओ, अपने सामर्थ्य का परिचय कराओ, तो सीता बरेगी। तो कहते हैं रावण ने भी प्रयत्न किया, नहीं कर पाया, नहीं उठा पाया। अभिमानी से क्या खाक टूटेगा शिव धनुष? अभिमानी से अभिमान क्या खाक टूटेगा? शिव धनुष्य भी भवचाप है, संसार रूपी चाप। एक अर्थ में वो तो विनम्रता पूर्वक जो सदगुरु की शरण में जाएगा, सदगुरु की सेवा करेगा, उसी के द्वारा टूटेगा। इसलिए तुलसीदास जी ने इतना तो उल्लेख किया है रामचरितमानस में, भूप सहस 10 एक ही 12, लगे उठावन टरई नटारा। भूप सहस 10 यहां पर भूप सहस माने सहस्रार्जुन, कार्तवीर्य, और 10 माने दशानन। 2 राजाओं के नाम का उल्लेख किया है, ऐसा भी रामचरितमानस के विद्वानों का कहना है। तो 1000 हाथ वाला सहस्रार्जुन और 10 मुख वाला रावण, दोनों ने आकर के
अपनी शक्ति को लगाया, नहीं तोड़ पाया। तो जब शास्त्र मार्ग से नहीं मिला, शास्त्र मार्ग से नहीं मिली सीता, तो शास्त्र का ज्ञाता होने का अभिमान जिसके मन में भरा है, वह सीता का हरण करके, शांति का हरण करके शांति को अपना बनाना चाहता है, अपना नहीं बना पाया। हर लिया, इसका मतलब है तुम किसी की शांति को हर ले सकते हो, लेकिन उस शांति को तुम अपना नहीं बना सकते। रावण जैसे लोग अत्याचार करके, अनाचार करके, अन्याय करके दूसरों की शांति का हरण कर लेते, लेकिन वे उस शांति को कभी अपना नहीं बना सकते। जोर जुल्म करने से, बलात्कार से शांति को तुम अपना नहीं बना सकते। तो जिसकी हर ली गई वो भी दुखी है। राम दुखी है शांति के वियोग में, सीता के वियोग में, और वह शांति भी रखा है उसको अशोक वाटिका में, लेकिन शोक से आकुल है, शोक से व्याकुल है सीता जी अशोक वाटिका में होते हुए भी। तो एक ये है रावण मार्ग, वो है राग का, आसक्ति, राग। और जहां राग है, आसक्ति है, वो या तो शास्त्रीय मार्ग, और शास्त्रीय मार्ग से काम नहीं बना, सफलता नहीं मिली, तो अशास्त्रीय मार्ग, ये न केन प्रकारेण, लेकिन उसको पाओ। कहते हैं एवरीथिंग इज फेयर एंड लव एंड वॉर। हर लिया। रावण जैसे लोग दूसरों की शांति को हर तो सकते हैं, लेकिन अपना नहीं बना सकते, अपना नहीं कर सकते। बहुत कोशिश किया उसने, मेरे पास संपत्ति है, मेरे पास शक्ति है, मेरे पास सामर्थ्य है, एक बार तो मेरी बात मान ले, मेरी हो जा। देखा भी नहीं, थूकती है रावण पर। तृणधर्योट कहती बैदी, सुनु दसमुख खद्योत प्रकाशा, कबौ की नलिनी करई विकासा। रावण जुगनू के प्रकाश से कभी नलिनी विकसित नहीं होती, उसके लिए सूर्य चाहिए। तेरे जैसे जुगनू, तू मुझे प्रसन्न करेगा, खुश करेगा, उसके लिए तो कोई राम जैसा सूर्य चाहिए। और ये जुगनू रात में ही प्रकाशित होते हैं, दिन में तो दिखते भी नहीं। हैसियत क्या इनकी? दुनिया के जितने भी जुगनू हैं वो थोड़े बहुत प्रकाशित भी होते हैं तो रात में। और रात कब होती है? एक चाइनीज कहावत है, सेइंग है, बढ़िया। उसका भाव है कि जब छोटे आदमी की परछाई बड़ी दिखने लग जाए तो समझना चाहिए कि अब रात होने वाली। बहुत कुछ कह जाती है ये कहावत। जब छोटे लोगों की परछाई बड़ी दिखने लग जाए तो समझना चाहिए कि अब रात होने वाली। संध्या समय में ऐसा ही होता है, छोटे लोगों की परछाई बहुत बड़ी हो जाती है। लोग परछाई से फिर कीमत करने लगते हैं, इतनी बड़ी परछाई, इतनी बड़ी छाया इनकी, इतना बड़ा प्रभाव।
लेकिन वो छाया और माया की बात है। छोटे लोगों की जब छाया बड़ी हो जाती है, परछाई बड़ी हो जाती है, लोग जब उनकी पूजा करने लगते हैं तो समझना चाहिए अब रात होने वाली। और जब रात हो जाती है समाज में, अंधकार व्याप्त हो जाता है समाज में, उस वक्त सूर्य तो कहीं दिखता नहीं, लेकिन जुगनू अपनी दुकान खोलते हैं, प्रकाशित होते हैं। ऐसे में जुगनू अपना कारोबार चलाते हैं, अपनी दुकान खोल लेते हैं। तो सुनु दस मुख खद्योत प्रकाशा, कबहु की नलिनी करई विकासा। तो रावण जैसे लोग, ये रावण मार्ग जो है वो भोग और अपहरण का मार्ग है। वह भोगना चाहता है शांति को और इस प्रकार सुख प्राप्त करना चाहता है। उसे भी पता है अशांतस्य कुतः सुखम, लेकिन वह शांति का भोग करना चाहता है, उस प्रकार से सुख प्राप्त करना चाहता है। किंतु भोग के लिए उसने अपहरण किया। ये भोग और अपहरण की जो वृत्ति है ना रावण में, वही निंदनीय है। और उसी के कारण वह सीता को अपना नहीं बना पाया, राम को सीता से वंचित कर लिया। इसका मतलब है रावण की प्रवृत्ति दूसरों की शांति को हर तो लेती है, लेकिन उस शांति को अपना नहीं कर सकती। वे कभी शांत नहीं हो सकते। राम दुखी, तो एक रावण मार्ग है, रावण दृष्टि है, वो है राग की। दूसरा मार्ग है हनुमान का मार्ग, हनुमत मार्ग। हनुमान की दृष्टि है विराग की। हनुमान सीता को माता मानते, वो शांति को अपनी माता मानते। वे चाहते हैं शांति मुझ पर कृपा करे, और शांति का वरदान इन्हें प्राप्त है। राम दूत मैं मातु जानकी, प्रभु का कार्य करते हुए, सीता जी को माता मानते हुए, सीता की कृपा को प्राप्त किए हुए हनुमान जी परम विरागी। कौन विरागी है? विषय वैराग्य, ब्रह्मचारी हैं, संयमी हैं, विषय वैराग्य है। और दूसरे ज्ञानी नाम अग्रगण्य तो है ही है। और श्रीमद् भागवत के महात्म्य के अनुसार भक्ति माता है और ज्ञान वैराग्य उसके पुत्र है। इस अर्थ में ज्ञानी और विरागी श्री हनुमान जी सीता जी के पुत्र है, स्वाभाविक है। इसलिए सीता जी पुत्र कह करके संबोधित भी करती है हनुमान जी को। रामचरितमानस में उत्तरकांड में भक्ति मणि की बात आती है और ज्ञान दीप की बात आती है। तो उसमें भक्ति मणि को उन पर्वतों में ढूंढने के लिए आंख चाहिए, नहीं तो देख ही नहीं पाओगे। तो ये कौन सी दो आंख है? बोले वही दोनों आंख है, ज्ञान और वैराग्य। ज्ञान विराग नयन उर्गारी, ज्ञान और विराग ही नयन है। भुषुंडी कहते हैं, हे गरुड़ मसा मर्मी सज्जन सुमति कुदारी, मर्मी सज्जन सुमति कुदारी, ज्ञान विराग नयन उर्गारी, ज्ञान विराग नयन उर्गारी,
ज्ञान विराग नयन उरगारी। ज्ञान विराग नयन उरगानी। मर्मी सज्जन और सुमति कुदारी। भाई भक्ति रूपी मणि को प्राप्त करना है तो आपको जंगल में जाना पड़ेगा, उन पहाड़ों की ओर गमन करना पड़ेगा जिन पहाड़ों में ये मणि निकलते हैं, और वहां जाकर के फिर कुदारी हाथ में लेनी पड़ेगी और कुदारी से खोदना पड़ेगा। तो कौन सी कुदारी है? बोले सुमति कुदारी। बड़ा सुंदर वर्णन है वहां पर ज्ञान दीप और भक्ति मणि के विषय में। तुलसीदास जी ने जो उत्तरकांड में लिखा है भुषुंडी और गरुड़ जी के संवाद में, बड़ा सुंदर प्रकरण है। तो सुमति रूपी कुदारी से आप खोदिए, लेकिन कुदारी से खोदते खोदते अंधा आदमी खोदेगा तो वो पुरुषार्थ तो करेगा, लेकिन मणि निकलेगी भी तो उसे दिखेगा नहीं। देखने के लिए तो नयन चाहिए, और वो दो नयन कौन से हैं? बोले ज्ञान विराग नयन उर्गारी। ज्ञान और वैराग्य, यही दोनों नयन है। और श्री हनुमान जी के पास ज्ञान है, वैराग्य, नयन। इसलिए वहां भक्ति मणि को खोजने देखने के लिए ज्ञान वैराग्य नयन की आवश्यकता बताई है उत्तरकांड में। और यहाँ पर सुंदरकांड में देखिए कि ज्ञान और वैराग्य जिनके नयन हैं वो हनुमान जी महाराज, जिनके पास ज्ञान वैराग्य रूप नयन है, वही भक्ति की खोज के लिए गए। सीता यानी मूर्तिमती भक्ति, वो कहीं पड़ी है लंका रूपी पहाड़ में, और हनुमान जी महाराज सज्जन हैं, मर्मी, और इनके पास सुमति रूपी कुदारी भी है। इसलिए तो कुमति निवार सुमति के संगी, हनुमान चालीसा में यह आया, कुमति निवार सुमति के संगी। तो इनके पास सुमति रूपी कुदारी भी है, बुद्धिमताम वरिष्ठ है, और बुद्धि भी, ये मति भी सुमति। ज्ञान वैराग्य रूपी नयन भी हैं इनके पास। इसलिए भक्ति रूपी ये जो मणि हैं अशोक वाटिका में पड़ी है लंका में, उसको देख लिया हनुमान जी ने। वो होशियार आदमी तो समझ जाता है कि भाई यहां खोदने का कोई मतलब नहीं है, यहां नहीं हो सकती, वह मणि यहां नहीं हो सकती। तो जब हनुमान जी महाराज सीता जी को खोजने लगे लंका में लघु रूप धारण करके, इसका मतलब है एक एक का मतलब है भाई। एक तो रात में ये खोज हो रही है, पहली बात आप ध्यान रखें। दूसरी बात, अति लघु रूप धारण करके वो खोज कर रहे हैं लंका में। तो कौन सी रात? बोले या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी, यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। उस रात की बात, जिस मोह रूपी निशा में बाकी सब सोए हुए हैं, संयमी योगी उसमें जागता है। योगीश्वर शंकर ही हनुमान बन करके आए हैं, ये जाग रहे हैं, बाकी सब सोए हैं। क्यों? मोह निशा और मोह की नगरी है, मोह का ही आधिपत्य है। मोह दशमौली, रावण ही मोह है, उसका आधिपत्य है लंका में, और उसके आधिपत्य में सब सोए हैं। तो उस मोह निशा में योगी तो जागता है और वो अपना काम करता है। काहे का काम? कौन सा काम? बोले सीता की खोज का काम। सीता की खोज का काम मतलब शांति की खोज का काम। सीता की खोज का काम मतलब भक्ति की खोज का काम। और भक्ति की खोज के लिए जब वो मंदिर मंदिर प्रति करी शोधा, और देखे जहाँ तहाँ अगणित जोधा। जब रावण के महल में पहुँचे हनुमान जी, लघु रूप, भाई छोटा बनना पड़ता,
अपने आप को बहुत बड़ा बना के, अपने आप को बहुत बड़ा मान के तुम भक्ति की खोज नहीं कर सकते। अपने आप को छोटा मानो, यानी विनम्र बनो। छोटे बनने का मतलब है विनम्र बनना, दीन बनना। तो रावण के महल में जब पहुंचे तो रावण के महल के भोगवादी वातावरण को देखकर ज्ञान और वैराग्य के नयन है ना, तो वैराग्य के नयन से देखा कि अरे यहां तो राग ही राग है, भोग ही भोग है। ऐसे भोगवादी वातावरण में भक्ति नहीं हो ही नहीं सकती, होएगी तो टिकेगी नहीं। सांस घुटने लगेगी भक्ति की, मर जाएगी, नहीं रह सकती ऐसे भोगवादी वातावरण में भक्ति। तो चले गए वहां से, यहां नहीं हो सकती। ज्ञान का भी नयन है ना, तो ज्ञानी होने के कारण उन्होंने अंदाजा लगा लिया यहां नहीं हो सकती। वाल्मीकि रामायण में तो जब हनुमान जी लंका में सीता की खोज करने गए और रावण के महल में पहुंचे, तो उस वक्त रावण के महल में उन्होंने भोगवादी वातावरण में क्या क्या देखा उसका महर्षि वाल्मीकि ने बड़ा विस्तार से वर्णन किया है। तुलसीदास जी ने उन सब बातों के वर्णन में टाइम, पन्ने, स्याही, समय नहीं बिगाड़ा। मर्यादा के कवि कहा भोगवादी वातावरण को देखकर हनुमान जी ज्ञानी है, अंदाजा लगा लिया, इम्पॉसिबल, या नहीं हो सकता। तो टाइम बिगाड़ा नहीं, वेस्ट नहीं किया और चले गए वहां से। और बाद में आगे चल करके विभीषण के घर को देखा, और विभीषण के घर को देखा, वहां के सात्विक वातावरण को देखा, तो वहां से सुराग मिल गया कि अशोक वाटिका में जाइए, वहां मिलेगी। पहुंचे अशोक वाटिका में श्री हनुमान जी। तो हनुमान जी हैं साक्षात विराग, और विराग ही नहीं, हनुमान जी महाराज है साक्षात प्रबल वैराग्य। हनुमान जी को प्रबल वैराग्य दारुण प्रभंजन तनय, तुलसीदास जी ने बताया ये प्रबल वैराग्य रूप है। कल भी हम चर्चा कर रहे थे, लक्ष्मण माने वैराग्य, हनुमान का मतलब है प्रबल वैराग्य। लक्ष्मण माने गृहस्थों का वैराग्य और हनुमान माने ब्रह्मचारी, नैष्ठिक ब्रह्मचारी, सन्यासी का वैराग्य। तो प्रबल वैराग्य रूप हैं ये। तो एक मार्ग है रावण का सीता को प्राप्त करने का, वो है राग का। दूसरा मार्ग है हनुमान का, वो है विराग का। और तीसरा मार्ग है राम का, वो है अनुराग का। राम जी ने जब सीता जी को देखा तो राम जी के मन में अनुराग हो गया। जनक जी ने जब पहली बार राम जी को देखा विश्वामित्र जी के साथ, तो राम लक्ष्मण को देख करके जनक जी के मन में भी अनुराग हो गया। इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा, इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुख ही मान त्यागा, बरबस ब्रह्म सुख ही मान त्यागा। राम जी को देखते ही जनक जी के मन में अनुराग जागृत हो गया। लक्ष्मण जी मन ही मन बड़े खुश कि देखो अपने आप को विदेही मानने वाले, उनके मन में भी हमारे राम ने अनुराग जगा दिया। तो मानो सीता जी की सखिया कहती है कि ज्यादा अभिमान मत करो, अपने भैया को लेकर आओ पुष्प वाटिका में, फिर देखो क्या होता है। और जब गुरु सेवा के लिए फूल लेने राम और लक्ष्मण गए मिथिला की पुष्प वाटिका में, और पहली बार देखा
सीता जी को। तात जनक तनया यह सोई, तात जनक तनया यह सोई, धनुष यज्ञ जेहि कारण होई, तात जनक तनया यह सोई, धनुष यज्ञ जेहि कारण होई, पूजन गौरी सखी लई, पूजन गौरी सखी आई, करत प्रकाश फिरई फुलवाई, करत प्रकाश फिरई फुलवाई, तात जनक तनया यह सोई, तात जनक तनया यह सोई। देखा, लक्ष्मण को परिचय कराया और फिर अपने मनोभावों को भी प्रकट कर दिया अपने अनुज के समक्ष। जासु बिलो की अलौकिक शोभा, सहज पुनीत मोर मन क्षोभा। इसकी अलौकिक शोभा को, इसके अलौकिक सौंदर्य को देखकर मेरे मन में इसके प्रति अनुराग हुआ। और किसके मन में अनुराग जागेगा? सहज पुनीत मोर मन, जिसका मन सहज पुनीत हो। भाई, जिसका मन पवित्र नहीं, उसके अंदर तो, उसके मन में तो राग ही पैदा होगा, जैसे रावण के मन में हुआ। लेकिन जिसका मन पवित्र है, उसी के मन में अनुराग पैदा हो सकता है। तो सीता को देखकर अनुराग प्रकट हो गया राम जी के मन में। और जब राम जी को देखा, परस्पर है ना ये तो, परस्परम भावयंता। तो सीता जी ने जब राम जी को देखा तो सीता जी के मन में भी अनुराग जग गया। और जब देवी माँ के मंदिर में गई, राम जी को देखने के बाद, राम जी से मिलने के बाद जब देवी माँ के मंदिर में गई सीता जी, तो देखो सीता जी के मन में भी अनुराग है। और उसका स्पष्ट उल्लेख तुलसीदास जी ने किया। पूजा कीनी अधिक अनुराग, पूजा कीनी अधिक अनुराग, निज अनुरूप सुभग बर मागा, निज अनुरूप सुभग बर मागा, पूजा कीनी अधिक अनुरागा, पूजा अधिक अनुरागा, मोर मनोरथ जानहुनी के, मोर मनोरथ जानहुनी के, बसहूँ सदा पुर सब ही के, बसहूँ सदा पुर सब ही के, पूजा कीनी अधिक अनुराग,
तो रावण का मार्ग है राग का, शास्त्र विरुद्ध। राम का मार्ग है अनुराग का, शास्त्र सम्मत। और हनुमान का मार्ग है विराग का। तीनों पद्धति से सीता को प्राप्त करने की चेष्टा ये तीनों कर रहे हैं। रावण को नहीं मिली, अनुराग के मार्ग से और शास्त्रीय मार्ग से भवचाप का भंजन करके राम ने सीता को प्राप्त कर लिया। और राग दृष्टि वाले रावण ने शास्त्र विरुद्ध कर्म करते हुए पराई स्त्री का, पराई शांति का अपहरण कर लिया। दूसरों की शांति का अपहरण भले ही कर लिया, लेकिन उस शांति को वह अपना नहीं बना पाया। और तीसरा मार्ग है हनुमान का, वो है विराग का। तो राम ने भवचाप तोड़ना पड़ा और हनुमान ने सिंधु को नागना पड़ा, सिंधु के पार जाना पड़ा। भव को सिंधु भी कहते हैं। और भव सिंधु से पार हुए बगैर कोई शांति तक नहीं पहुंच सकता, सीता तक नहीं पहुंच सकता। तो ज्ञानी तो भवचाप को तोड़ता है और विरागी भव सिंधु को छलांग मार के, क्योंकि भव सिंधु से ऊपर उठे हुए स्वर्णगिरि शिखर वाला मैनाक, वो सांसारिक सुख भी विरागी को पकड़ नहीं सकते। हां, विरागी घृणा भी नहीं करता, आसक्त नहीं होता, उसी प्रकार वह घृणा भी नहीं करता। इसलिए आदर पूर्वक हनुमान तेहि परसा कर पुनि कीन प्रणाम, राम काज कीने बिनु मोहि कहाँ विश्राम। और भव सिंधु को पार करना है हनुमान जी ने, और पार कर पाए एक ही कारण, प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माही, जलधि लांघि गए अचरज नाही। स्वयं विराग के मार्ग को ग्रहण करने वाले प्रबल वैराग्य रूप श्री हनुमान जी, ये विराग निरसता नहीं है, ये विराग भी निरस नहीं है, राम नाम की मुद्रिका मुख में है, इसलिए यह विराग भी सरस है। नहीं तो विरागी का जीवन प्रायः निरस हो जाता, बिल्कुल निरस। लेकिन हनुमान जी का वह जो वैराग्य है वह निरस नहीं है, सरस है। उसका कारण है राम नाम अंकित मुद्रिका उनके मुख में है। और जब वे उस भवसिंधु को पार करके शांति रूपी सीता तक पहुंचने का प्रयत्न करते हैं, तो कौन कौन से विघ्न मार्ग में आते हैं और किस प्रकार से उन विघ्नों को वे पार करके शांति रूपी सीता तक पहुंचते हैं। उन्हें शांति की जो खोज थी वो सफल हो जाती है। उसकी चर्चा हनुमान जी के चरित्र के द्वारा हम कल वाले अंतिम प्रवचन में करेंगे। ये 2-2.5 घंटे तो कहाँ बीत जाते पता भी नहीं चलता। हनुमत चरित्र तो अपार समुद्र के समान है। और श्री हनुमान जी के चरित्र का दर्शन करते हुए, हनुमान जी के चरित्र के द्वारा मार्गदर्शन प्राप्त करते हुए, क्योंकि यही सद्गुरु है, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, बरनऊ रघुबर बिमल यश जो दायक फलचारी। हम हनुमत चरित्र के द्वारा मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे। कल हनुमान जयंती भी है, उसका उत्सव भी मनेगा, सुंदरकांड का पाठ भी यहाँ पर होगा। और हनुमान चालीसा का 1.25 लाख क्या 3 लाख के करीब पाठ पहुँचने को आए हैं, ऐसा मुझे बताया गया। यज्ञादि भी ब्राह्मणों के द्वारा संपन्न हो रहे हैं। अब इसकी गिनती तो क्या करें, ठीक है पूरा करना है, लेकिन इसलिए कि भाई वहाँ तक तो पहुँचना ही है, बाकी तो भगवान गिने। हमारे गुजरात में एक कई जगह ऐसा भी कहते हैं, माड़ा गणो। શું કરો છો તો માળા ગણું છું, માળા કરું છું ને, માળા ગણું છું।
પછી મેં 1 કલાક બેસીને માળા ગણી. गिनती की क्या, ठाकुर जी चिंता करें, अपने प्रेम से हनुमान चालीसा पाठ करते रहें. लेकिन बताया गया कि 1.25 लाख से तो बहुत ज़्यादा ही हुए हैं. बढ़िया, अधिकस्य अधिकम फलम. भजन में तो संतोष होना ही नहीं चाहिए. काम ही नारी प्यारी जिमी और लोभी ही प्रिय जिमी दाम. तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहि राम. कल हनुमान जयंती का उत्सव भी धामधूम से मनाएंगे. संतों के आशीर्वाद, दर्शन, प्रवचन भी हमें प्राप्त होने वाले हैं. आइए इस संध्या बेला में बालाजी की आरती उतारने से पूर्व पुनः एक बार सब मिलकर के प्रेम पूर्वक श्री हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए. श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि. बरनहुँ रघुबर विमल यश जो दायक फल चारि. बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार. बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार. जय हनुमान ज्ञान गुण सागर. जय कपीश तिहु लोक उजागर. रामदूत अतुलित बल धामा. अंजनी पुत्र पवन सुत नामा. महावीर विक्रम बजरंगी. कुमति निवार सुमति के संगी. कंचन बरन विराज सुवेशा. कानन कुंडल कुंचित केसा. हाथ वज्र और ध्वजा विराजे. कांधे मूज जनेऊ साजे. शंकर सुवन केसरी नंदन. तेज प्रताप महाजगवंदन. विद्यावान गुणी अति चातुर. राम काज करिबे को आतुर. प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया. राम लखन सीता मन बसिया. सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा. विकट रूप धरि लंक जरावा. भीम रूप धरि असुर संहारे. रामचंद्र के काज सवारे. लाय सजीवन लखन जियाए. श्री रघुवीर हरषि उर लाए. रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई. तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई. सहस बदन तुमरो यश गावे. अस कहि श्रीपति कंठ लगावे. सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा. नारद सारद सहित हंसा. यम कुबेर दिगपाल जहाते. कभी को विद कही सके कहाते. तुम उपकार सुग्रीव ही कीना. राम मिलाए राजपद दीना. तुमरो मंत्र विभीषण माना. लंकेश्वर भय सब जग जाना. युग सहस्र योजन पर भानु. लील्यो ताहि मधुर फल जानु. प्रभु मुद्रिका मिली मुख माही. जल दिलांगी गए अचरज नाही. दुर्गम काज जगत के जेते.
सुगम अनुग्रह तुम्हारे देते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपे, तीनों लोग हाँकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, इनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग परताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंतकाल रघुबरपुर जाए, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्तन धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई, छूटहि बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजय नाथ हृदय मडेरा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसौ सुरभूप। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम। श्री राम 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 जय राम जय जय राम। मंगल भवन मंगलहारी, मंगल भवन मंगलहारी। प्रभु सुदशरथ
अजिर बिहारी नवौ सुदशरथ अजिर बिहारी श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम जय 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 हनुमान गोसाई 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 कृपा करो गुरुदेव की नाई 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 श्री राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम श्री राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम श्री राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम श्री राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम श्री 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 राम जय जय राम बोलिए श्री रामचंद्र भगवान भगवान की जय श्री हनुमान जी महाराज की जय सदगुरु गुरुदेव की जय ओ